गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखो, आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, जिसका नाम है पीसी एज ए राउटर। एक्चुअली आप जब सर्वर पे जब काम करते हो और सर्वर के साथ बहुत सारे ऐसे अलग अलग नेटवर्क आईडी अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट होते हैं डोमिन कंट्रोल के साथ। तो वहाँ पे जैसे कि 10.0 को 20 के साथ कम्युनिकेट करना है या फिर 20.0 को 10.0 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे बट ऑब्वियसली आपको वहाँ पे राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर के थ्रू आप अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। बट आज मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है पीसी एज ए राउटर। तो ये प्रैक्टिकल देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि राउटर का काम क्या है। तो आप बोलते हो कि सर राउटर जो है वो क्या करता है कि अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे कि ये 10.1 का नेटवर्क है और ये 20.2 का नेटवर्क है। तो ये क्या करेगा कि राउटर जो है वो 10.1 के जो नेटवर्क है उसको रूट करेगा 20 के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट वो राउटिंग करता है, राउटर क्रिएट राउटिंग। बट इन ये तो हमारी सीसीएनए का और हमको सब पता है कि ये राउटर का काम क्या होता है। बट सपोज कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और वहाँ पे एक कंप्यूटर है जो अलग नेटवर्क आईडी से बिलोंग करता है। जैसे कि ये 10 और 20 से बिलोंग करता है। मान लेते हैं इसका आईपी है 10.10.2 है और इसका आईपी जो है वो है 20.20.2। तो अभी ये दोनों जो है वो हमारे स्विच के साथ लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ और स्विच के साथ मैं दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये दोनों कंप्यूटर मेरे स्विच के साथ लगे हैं और स्विच के साथ मेरा एक डोमिन कंट्रोलर है। ओके, तो ये डोमिन कंट्रोलर है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि ये सर्वर के साथ मैंने यहाँ पे इसको लगाया है। यहाँ पे हमारे सर्वर का आईपी मैं यहाँ पे डोमिन कंट्रोलर का आईपी 10.10.1 कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि 10.2 जो है वो 20.2 के साथ कम्युनिकेट करे, या फिर ये पॉसिबल है कि 20.2 जो है वो 10.1 के साथ कम्युनिकेट करे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है शायद, क्योंकि बीच में राउटर चाहिए, क्योंकि राउटर के बिना ये इम्पॉसिबल है राउटिंग करना। पर दोस्तों इन विंडोज़ सर्वर 2016 मैं सपोज के सर्वर की बात करूँ तो सर्वर के अंदर विंडोज सर्वर 2016 के अंदर एक रोल या एक फीचर्स होता है जिसका नाम है रिमोट एंड राउटिंग सर्विस। तो ये एक रिमोट एंड राउटिंग सर्विस जो होता है, ओके, जिसको हम राउटिंग एंड रिमोट सर्विस भी बोलते हैं। तो ये जो सर्विस होती है वो आपको सर्वर के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को एज अ राउटर बना सकते हो और फिर आप दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको विदाउट एनी राउटर आप अपने डोमिन कंट्रोलर को एक राउटर बना दिया और आपने दो नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया। तो चलो दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले आपको एक डोमिन कंट्रोलर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक डोमिन कंट्रोलर मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। ओके, डीसी होना चाहिए डोमिन कंट्रोलर। दूसरा यहाँ पे स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। जैसे कि स्टैटिक आईपी यहाँ पे हम दो लेंगे, एक 10 की सीरीज़ का, मतलब एक सबनेट हमारा 20 का रहेगा और एक सबनेट हमारा 20 का रहेगा। तो ये दोनों हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारे सर्वर पे दो लैन कार्ड होने चाहिए। तो सर्वर पे दो लैन कार्ड होने चाहिए, 2 लैन कार्ड। ओके, और दूसरा यहाँ पे अगर आप गेटवे ऐड करना चाहो तो आपको यहाँ पे गेटवे भी ऐड करना पड़ेगा। 10 के अंदर 20 का गेटवे और 20 के अंदर 10 का गेटवे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम अपने सर्वर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर को आईपी सेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप डोमिन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना है। तो डोमिन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे यहाँ पे आईपी देख लेना, आईपी सेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपी सेट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे आईपी देते हैं 10.10.1। तो मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया। तो पहला स्टेप यहाँ पे होता है कंप्लीट। अभी मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब अपने कंप्यूटर को डोमिन बना रहा हूँ। तो ऐड रोल पे जाएंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमिन सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे हम कर देते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना के रखा हुआ है आपको
कि भी किस तरह से एक डोमिंग कंट्रोलर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल हो गया। मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको डोमिंग कंट्रोलर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको बना देते हैं। दोस्तों ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप और बेसिक से ही सीखेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपने डोमिंग बना रहा हूँ। तो डोमिंग कंट्रोल का नाम मैंने दिया। इसका प्रैक्टिकल है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। ओके, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टू डोमिंग, नेक्स्ट करेंगे। एंटीडीएस और सिसवॉल, ये आपको पता है क्या है। नेक्स्ट करके हम यहाँ पे जाने देते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम हमारा रिस्टार्ट होगा। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 2 मशीन है, तो विंडोज़ 7 में चला जाता हूँ और इसके अंदर मैं आईपी देता हूँ 20 का। मुझे क्या करना है कि 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है विथ यूजिंग द डोमिंग। मतलब मैं एक्टिव डायरेक्टरी एंड रिमोट एंड राउटिंग सर्विस का यूज़ करके मैं 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करूँगा दोस्तों। ओके, तो आईपी दे देते हैं 20 सीरीज़ का। मैं यहाँ पे आईपी देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया। आईपी देने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। मैं दूसरे सर्वर पर जाता हूँ और उसके अंदर मैं 10.10.2 का आईपी यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो ये मेरा दूसरा क्लाइंट मशीन है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आईपी सेट कर देता हूँ। तो चलो मैं इसका आईपी दे रहा हूँ। तो मैं आईपी, ये मेरा 10.10.3 कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ 10.10.3। तो मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया 10.10.3। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 क्लाइंट कॉन्फ़िगर किए हैं, एक 10.10.3 है और एक दूसरा क्लाइंट मेरा 20.20.2 है। तो ये 2 मेरे क्लाइंट हैं और ये मेरा सर्वर है। तो दोस्तों अभी हम रिमोट एंड राउटिंग सर्विस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले जब आप सर्वर पे लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे एक रोल ऐड करना है जिसका नाम है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। तो ये रोल आप यहाँ से ऐड करोगे। उससे पहले आपको डोमिंग कॉन्फ़िगर कर देना है, डोमिंग कंट्रोलर बना देना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे राउटिंग एंड रिमोट सर्विस ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आपको रिमोट एक्सेस सर्विस आपको यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों। तो रिमोट एक्सेस सर्विस यहाँ पे हमने चेक किया। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फीचर सब एज इट रखेंगे। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सेस, राउटिंग, ये सभी फीचर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे क्या, ताकि मुझे वेब प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग करना है या फिर रिमोट डायरेक्ट एक्सेस वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना है, तो ये सभी फीचर्स मुझे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों। ये सभी फीचर्स, रोल, सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल होगी बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस। रिस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पे सिस्टम के अंदर मैंने रिमोट सर्विस इंस्टॉल कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे रिमोट एंड राउटिंग सर्विस मैंने इंस्टॉल कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे हम चले जाते हैं, मुझे सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिमोट एंड राउटिंग, मतलब रिमोट एंड राउटिंग सर्विस, अगर इसको रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रिमोट एंड राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस को मैंने ओपन किया। ये सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट करना है, तो मैं वीपीएन का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। नेट करना है या वीपीएन विथ नेट करना है, तो मुझे अभी तो फिलहाल पीसी एज ए राउटर मतलब राउटिंग करना है, तो मैं कस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे लैन राउटिंग सिलेक्ट करना है दोस्तों, और नेक्स्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके, तो ये भी सर्वर का टास्क हो गया। सर्वर पर मैंने ये परफॉर्म कर दिया दोस्तों। अभी हम यहाँ पे हमारे क्लाइंट साइड पे जाएंगे। मैं सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे 20.2 हमारे दूसरे क्लाइंट पे चला जाता हूँ, और क्लाइंट पे जाके
मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके मैं गेटवे देता हूँ। तो गेटवे मैंने यहाँ पे 20.1 दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये 20.1 मेरा गेटवे है, और एडवांस में जाके मैं यहाँ पे दूसरा गेटवे ऐड कर देता हूँ 10 का। ओके, तो 10.10.1 मुझे यहाँ पे गेटवे ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरे ऐड कर लेते हैं गेटवे 10.10.1। आपको ये क्वेश्चन होता है कि ये गेटवे मैंने क्यों ऐड किया। दोस्तों एक गेटवे तो मेरे पास था, तो मुझे यहाँ पे राउटिंग करना है, तो इसके अंदर एक गेटवे ऐड करना पड़ेगा। इसके कारण आपका ये पैकेट जो है, ये राउटर, ये जो कंप्यूटर है उसके पैकेट्स हमारे राउटर तक, हमारे सर्वर के पास जाएंगे, फिर उसको रूट किया जाएगा। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे दूसरे और जो दूसरी सिस्टम है, दूसरा जो क्लाइंट है, उसके अंदर भी मुझे 20 का गेटवे देना है। तो प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पे गेटवे सेट करता हूँ। प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पे TCP/IP वर्जन 4 में सिलेक्ट करके यहाँ पे गेटवे सिलेक्ट करता हूँ। ये ऑलरेडी 10.1 तो है, बट मैंने दूसरा एक गेटवे ऐड किया। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हमारा दूसरा गेटवे 20.20.1, ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो गेटवे ऐड करेंगे 20.20.1। ओके दोस्तों, तो 10 के अंदर 21 का गेटवे डाल दिया मैंने, और 20 के अंदर 10 का गेटवे डाल दिया। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। ओके, जस्ट मैंने क्या किया, क्लाइंट के अंदर सिर्फ गेटवे कन्फिगर कर दिया, 20 के अंदर 10 का और 10 के अंदर 20 का। दोस्तों ये मेरा 20.2 PC है, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अपने 10.1 को, या 10.2 PC को मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, पिंग, और 10.10.1। तो दोस्तों यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी राउटिंग नहीं किया है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे राउटिंग सर्विस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ओके, अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्लाइंट मशीन कॉन्फ़िगर करने के बाद सर्वर पे चले जाता हूँ, और सर्वर पे मैं रिमोट राउटिंग एंड रिमोट सर्विस पे जाके IPv4 में जाता हूँ। IPv4 के अंदर स्टैटिक रूट पे राइट क्लिक करता हूँ, स्टैटिक न्यू रूट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं दोनों नेटवर्क, जैसे कि एक 10 का नेटवर्क है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और एक 20, ये दोनों नेटवर्क मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, ये दोनों नेटवर्क को हम रूट करेंगे। यहाँ पे हम सबनेट मार्क्स देते हैं 255.255.255.0, और इसका गेटवे कौन है, तो इसका गेटवे हमारा 10.10.1 है। ओके, चलो मैंने एक नेटवर्क ऐड कर दिया। वैसे ही मुझे यहाँ पे दूसरा भी नेटवर्क ऐड करना है, जैसे कि 20 का, तो 20 का भी नेटवर्क हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, तो उसका सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 255.255.0। ओके, यहाँ पे उसका गेटवे, तो गेटवे ये पैकेट्स कहाँ से रूट हो गए, तो 20.1 से। चलो दोस्तों, ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों नेटवर्क ऐड कर दिए, और अभी ये राउटर, मतलब ये जो आपका सर्वर जो है वो एज ए राउटर की तरह काम करेगा, दो नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा। ओके, तो अभी हम ये सर्विस कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे पिंग करना है, हम दोनों से पिंग करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा 10.20.2 PC है, और एक दूसरा मेरा क्लाइंट यहाँ पे है, जिसका IP है 10.10.3। तो दोस्तों मैं ये 10.3 से 20.2 को पिंग कर रहा हूँ, 10.2 को पिंग कर रहा हूँ। तो क्या पिंग आ रहा है, 20.1 को पिंग कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंग आ रहा है। तो मेरा तो IP 10.10.3 है, तो आपको पॉसिबल होता है आपके रिमोट एंड राउटिंग सर्विस के साथ। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये मेरा 20.2 का PC है, और ये क्लाइंट सपोज के 10.3 को कम्युनिकेट करना चाहता है, 10.1 को कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने दोनों के बीच में राउटिंग कर दिया है, क्योंकि ऐसे राउटर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सर्वर के अंदर रिमोट एंड राउटिंग सर्विस कॉन्फ़िगर करके